there have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. So just once more, phone call to my mom or my sister, and I'll have Aditya. He just lucked out by marrying Aditya Dhar and enjoying Dhurandar's success. Holier than thou. Nobody is questioning Yami here the way people were calling Aisha and bashing her. Well, she's an opportunist. When Sanam Re flopped, she knew nobody was going to ask Pulkit now. So she left him, and when Uri became a hit, she found Aditya Dhar and thought he might do well in future. She's worst, Kangna lied. Enough online to have an educated opinion. Also, a good friend worked on Haq and told me about her nature. I was not surprised. Her PR is so strong, she's so problematic. If she was anyone else, she would be dragged through mud ruthlessly. Hey guys, let's talk about Yami Gautam being an opportunist and hypocrite. और कैसे पास्ट में she had an affair with married men and got tagged as homewrecker. धुरंधर की सक्सेस के बाद यामी गौतम काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, be it her new friendship with Alia Bhatt या उनकी एक्टिंग. As धुरंधर is directed by her husband Aditya Dhar, so indirectly यामी को इस वजह से spotlight and recognition मिल रहा है. But few days back कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग यामी को hypocrite and double standards बोल रहे हैं. कुछ दिन पहले जी सिने अवार्ड्स होस्ट हुए थे एंड इसमें बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेशंस थे यामी गौतम फॉर हक, कृति सैनन फॉर तेरे इश्क में, तृप्ति डिमरी फॉर धड़क, सोनम बाजवा फॉर दीवानियत, कंगना रनौत फॉर इमरजेंसी एंड अनीत पड्डा फॉर सैयारा. एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सैनन को मिला फॉर तेरे इश्क में. आफ्टर द अवार्ड शो एक इंस्टाग्राम फैन पेज ने रील पोस्ट करी जिसमें ऊपर कृति का अवार्ड विनिंग मोमेंट था, बट वहीं नीचे यामी गौतम का इंटरव्यू क्लिप एडेड था जिसमें वो बोल रही थी कि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने वैलिडेशन सी करना ही छोड़ दिया कि अगर अवार्ड मिलता है तभी वो अच्छी एक्ट्रेस है या नहीं. ऐसा नहीं है. They try everything and it still doesn't work. I've stopped seeking any kind of validation. अगर वो अवार्ड मिलता है तो मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, अदरवाइज शायद नहीं. इन अ वे ये रील कृति पर शेड थ्रो कर रहा था, बट गेस व्हाट, इस रील को यामी गौतम ने लाइक करा था. अगर यामी जेन्युइनली बिलीव करती है कि अवार्ड्स मैटर नहीं करते तो फिर किसी ऐसे पोस्ट को लाइक करना जिसमें इनडायरेक्टली उस एक्ट्रेस को शेड किया जा रहा हो जिसे अवार्ड मिला है, दैट एक्चुअली हिंट्स टुवर्ड्स डबल स्टैंडर्ड. लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में होलियर देन दो एक्ट करते हो एंड देन ऐसी रील को लाइक करते हो जो दूसरी एक्टर को अंडरमाइन कर रही हो. यामी का ये बिहेवियर हिपोक्रिटिकल लगता है. ये तो वही बात हुई, हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे. एज आई सेड, धुरंधर के सक्सेस के बाद यामी गौतम फिर से टॉक्स में है. काफी लोग उनकी एक्टिंग को प्रेज कर रहे हैं और फ्रॉम हर ओल्ड मूवी, स्पेशली उनके परफॉर्मेंस को फ्रॉम मूवी हक. बॉलीवुड को क्रिटिसाइज किया गया कि यामी को इंडस्ट्री में उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था. नो डाउट यामी गौतम एक ब्रिलियंट एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, बट शी ऑल्सो हैव अ शेडी पास्ट. उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीजें करी है जो काफी सीरियस है. एलिजेडली यामी गौतम का अफेयर एक मैरिड मैन के साथ रह चुका है और इवन उनकी वजह से शादी टूटी थी एंड शी इज अ होम रेकर. बैक इन 2016 यामी गौतम ने एक मूवी करी सनम रे विद पुलकित सम्राट एंड उर्वशी रौटेला एंड इस मूवी के सेट पर यामी एंड पुलकित स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर. दोनों के बीच क्लोजनेस काफी बढ़ गई, बट द प्रॉब्लम इज पुलकित वाज मैरिड. उनकी शादी सलमान खान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा से हुई थी. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उर्वशी ने यामी एंड पुलकित को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था और उन्होंने ये चीज पुलकित की वाइफ श्वेता को बता दी कि दोनों का अफेयर चल रहा है एंड इसके बाद थिंग्स वर नॉट नॉर्मल. श्वेता और पुलकित के रिलेशनशिप में काफी सीरियस प्रॉब्लम्स आई, इवन फाइट तक स्टार्ट हो गई. रूमर्स के अकॉर्डिंग श्वेता ने एलिजेडली फिल्म के सेट पर जाकर यामी गौतम को स्लैप तक कर दिया था और इस इंसिडेंट को सेट पर प्रेजेंट स्पॉट बॉयज एंड क्रू मेंबर्स ने विटनेस करा था. सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी थी कि श्वेता का मिसकैरेज हो गया. अब देखो, यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं है कि पुलकित अपनी वाइफ का मिसकैरेज होने के बाद भी यामी के साथ थे या अफेयर की वजह से मिसकैरेज हुआ था. लेकिन ये सब चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई, दोनों ने ये सब कंटिन्यू रखा. इनफैक्ट मूवी के प्रमोशन के टाइम पुलकित एंड यामी गैंग्ड अप अगेंस्ट उर्वशी. दोनों उर्वशी का मजाक उड़ा. स्पेशली यामी वाज गिविंग लिटरली मीन गर्ल एनर्जी. एक पॉइंट पर उर्वशी से पूछा गया कि आपको मूवी में कैसे कास्ट करा गया. उर्वशी आंसर्ड कि उनको सबसे फर्स्ट अप्रोच करा गया. इस बात पर यामी उनका मजाक उड़ा रही थी, ये बोलकर कि सबको यही बोला गया. I was the first one to join the cast and that time the cast wasn't decided who's going to play what. That's what was told to everybody. We all were on. We all were. दूसरी क्लिप में उर्वशी क्वेश्चन का आंसर कर रही थी. तब यामी एंड पुलकित आपस में बात कर रहे थे, टोटली इग्नोरिंग हर प्रेजेंस. दोनों ने मिलकर उर्वशी को साइडलाइन कर दिया था. चाहे इंटरव्यू में बार बार उर्वशी को इंटरप्ट करना हो, इग्नोर करना हो या मजाक बनाना, भी लोगों को लगा जैसे दोनों एक्ट्रेस के बीच में टेंशन चल रहा हो. इसके बाद पुलकित की वाइफ श्वेता ने डाइवोर्स फाइल किया और क्लेम किया डाइवोर्स का रीजन चीटिंग है. बट इसके बाद यामी और पुलकित ने साथ में फिर से जुनूनियत मूवी में काम किया, बट इवेंचुअली वो मूवी भी फ्लॉप रही लाइक सनम रे. और चीटर का टैग पुलकित
पुलकित पर ऑलरेडी लग चुका था एंड विद सच कंट्रोवर्सी उनका करियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। शॉकिंग थिंग इज कभी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस कंट्रोवर्सी को एग्रेसिवली कवर नहीं किया। अगर कोई और एक्ट्रेस होती देन डेफिनेटली ये स्कैंडल में आ जाता। जस्ट लाइक अभी त्रिशा कृष्णन को बहुत ही ज्यादा ट्रोल एंड कॉल आउट करा जा रहा है फॉर डेटिंग मैरिड मैन विजय थलापति एंड बीइंग द रीजन ऑफ डाइवोर्स। जहां पुलकित बियर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस, वहीं यामी की इमेज पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। और ये तभी होता है जब आपका PR स्ट्रॉन्ग हो। यामी ने मूवी फ्लॉप होने के बाद पुलकित को डंप कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि यामी ने एक मैरिड मैन को डेट किया। एलिजेडली उनकी वजह से शादी टूटी एंड लेटर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। दिस बिहेवियर इज डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक। आई बेट आज भी काफी लोगों को ये चीज इस वीडियो के बाद पता चल रही होगी। इसका मेन रीजन उनकी PR है। आउटसाइडर होते हुए भी यामी के पास उस टाइम पर एक अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग PR टीम थी। जब भी कोई यामी को उनके पास्ट बिहेवियर एंड कंट्रोवर्सी के लिए कॉल आउट करता है, उनकी PR टीम इंस्टेंटली एक्टिव हो जाती है और पोस्ट सर्कुलेट होने लगते हैं कि कैसे यामी ने एक आउटसाइडर होने के बावजूद इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और इंडस्ट्री उनसे जलती है। क्रिटिक्स को डायरेक्टली हेटर बना दिया जाता है बाय प्लेइंग आउटसाइडर कार्ड, क्योंकि चीटिंग तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो विक्टिम कार्ड ही खेल लो। अब देखो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। यामी को आउटसाइडर की तरह प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है कि यामी एक सिंपल आउटसाइडर है जिन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में जगह बनाई, बट इन रियलिटी यामी टोटल आउटसाइडर नहीं है। यामी के फादर मुकेश गौतम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में वेल नोन प्रॉमिसिंग फेमस डायरेक्टर है। टेक्निकली वो फिल्म इंडस्ट्री से कहीं न कहीं रिलेटेड। उनको स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह दिखाना डिसीविंग लगता है। काफी लोगों का कहना है कि यामी जितनी स्वीट दिखाई देती है या शो करती है उतनी है नहीं। एक पर्सन ने उनके फ्रेंड के एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर किया जिसने यामी गौतम के साथ हक मूवी के सेट पर काम किया था। पर्सन के अकॉर्डिंग यामी मूवी के हर सीन में इंटरफेयर करती थी। जानबूझकर इमरान हाशमी के सोलो सीन में भी वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती थी, क्योंकि यामी वांटेड हक टू बी लेबल्ड एज यामी गौतम्स मूवी एंड इसलिए वो ओवर एक्ट करती अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए, जिस वजह से उनकी इनसिक्योरिटी काफी विजिबल थी। एंड इवन डायरेक्टर ने भी यामी को रोका नहीं और ना ही इमरान ने कोई एक्शन दिया। बाय दिस मैं ये नहीं बोल रही कि यामी एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। डेफिनेटली शी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, बट किसी के सीन में अपनी प्रेजेंस जानबूझकर डालना टू स्नैच द स्पॉटलाइट इज नेक्स्ट लेवल आलिया भट्ट बिहेवियर। यामी का पास्ट काफी शेडी रह चुका है। अगर आपको याद हो, यामी गौतम पॉपुलर फेमस ब्रांड फेयर एंड लवली का फेस हुआ करती थी एंड एलिजेडली ये ब्रांड इन अ वे फेयरनेस को प्रमोट करता है, कलरिज्म दिखाकर, और उनके एडवर्टाइजमेंट भी काफी प्रॉब्लमैटिक थे, जहाँ दिखाया जाता कि लड़की की शादी हो या जॉब, सब कुछ उसके फेयरनेस पर डिपेंड करता है। फेयरनेस इज सिंबल ऑफ सक्सेस। बैक इन टाइम लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट एंड कंपनी को कॉल आउट करा, तब यामी को भी बैकलैश फेस करना पड़ा। उन्हें कॉल आउट करा गया एक ऐसे ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए जो रेसिस्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को पुश करता है। क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद भी काफी टाइम तक यामी ने ब्रांड के साथ अपना काम कंटिन्यू करा, नॉट गिविंग एनी हेट टू पीपल। एज आई सेड बिफोर, यामी टैलेंटेड है, बट उनका सडनली आफ्टर धुरंधर इस तरह से लाइमलाइट में आना, लोगों का उनको प्रेज करना कि देखो बेचारी को इंडस्ट्री ने इग्नोर किया, मिसट्रीट किया, ये भी एक PR फॉर्मुलेटेड लगता है। इंटरेस्टिंगली धुरंधर का यामी से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। वो डायरेक्टर आदित्य धर की वाइफ है, बट मूवी के सक्सेस का क्रेडिट भी उनको दिया जाता है। इस सडन स्पॉटलाइट का मिलना ऐसा लगता है जैसे धुरंधर की हाइप को एक्टिवली मिल्क करा जा रहा हो। ऑल ऑफ अ सडन एक नॉट डायरेक्टली रिलेटेड इंसान को पास्ट प्रोजेक्ट को प्रेज करना अटपटा सा लगता है। काफी लोगों का ये भी कहना है कि यामी गौतम अपॉर्चुनिस्ट है, क्योंकि जैसे मूवी फ्लॉप हुई एंड पुलकित टैंक डाउन, यामी ने उनको ड्रॉप कर दिया और उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शी वेंट आफ्टर आदित्य धर थिंकिंग ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है यामी गौतम के इस बिहेवियर के बारे में एंड उनके पास्ट कंट्रोवर्सीज के बारे में ऑफ बीइंग अ होम ब्रेकर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।